हाय एवरीवन, स्वागत है सबका एक और वीडियो में। आज हम बेल्ट्रॉन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें हम लोग बेल्ट्रॉन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे कुछ और वीडियोस भी हैं, कुछ और भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं जो लगातार इस चैनल पर आते रहेंगे। तो उन सारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाने के लिए याद से अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि उस वीडियो का पहुंच आप तक टाइम पर हो जाए। तो चलते हैं वीडियो पे। पहला क्वेश्चन है, एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान 123.4567 है तो प्रदर्शित मान कितना होगा? तो इसका आंसर वही होगा कि जो इसका वैल्यू पुट किया गया है 123.4567, वही इसका वैल्यू भी मतलब मान भी आएगा। सेकेंड, एमएस वर्ड में क्या दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर को जांच शुरू की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा F7। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि शॉर्टकट कीज के वीडियोस भी इस चैनल पर अपलोड है। तो जितने भी शॉर्टकट की है, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको देखने के लिए आप एक बार जरूर उस वीडियो को देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? एक रो इंसर्ट करना, सेल्स फॉर्मेटिंग, एक कॉलम इंसर्ट करना, वर्कशीट डिलीट करना। तो इसका आंसर होगा 4, वर्कशीट डिलीट करना। क्वेश्चन नंबर 4, मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है सिंपल है, डेटा सोर्स। एड्रेस सोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टेबल सोर्स का इस्तेमाल होता ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? डेटा सोर्स। क्वेश्चन नंबर 5, एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है? तो मैक्सिमम रो जो एक्सेल 2016 में आपको मिलेगा वो है 10,48,576। क्वेश्चन नंबर 6, एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ ब्लैंक विकल्प होते हैं। तो कितने होते हैं विकल्प ट्रैक चेंजेस में? तो आपका होता है आंसर इसका होगा 2। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें, मतलब जो ऑड है। पहला C++, जावा, पाइथन, और सेकेंड आपका बूटस्ट्रैप। तो C++, जावा और पाइथन क्या है? आपका लैंग्वेज है। बूटस्ट्रैप कोई लैंग्वेज है नहीं, तो इसका आंसर होगा 2। DLL का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका DLL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 8, DLL का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो DLL का फुल फॉर्म होता है डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें और कौन सा है? तो इंकजेट, लेजर, डेटा मैट्रिक्स और टच स्क्रीन। यहाँ पे इंकजेट, लेजर और डॉट मैट्रिक्स जो है ये आपका प्रिंटर है, टच स्क्रीन प्रिंटर में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। तो एरियल, एटिलिक। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। पहला है आपका एरियल, दूसरा इटैलिक, थर्ड बोल्ड, फोर्थ अंडरलाइन। इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन ये तीनों ही आपका फॉर्मेटिंग टाइप्स है। एरियल आपका फॉन्ट स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 11, एमएस वर्ड में गटर मार्जिन शब्द ब्लैंक इंगित करता है। तो गटर मार्जिन शब्द जो है वो क्या होता है? वो बाइंडिंग साइड को इंडिकेट करने का काम करता है। मतलब बाइंडिंग साइड में जो मार्जिन जोड़ना होता है बाइंडिंग के लिए, बुक बाइंडिंग के लिए, उसको गटर मार्जिन के रूप में वहां पे शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान्य व्यू विकल्प है? पहला है स्लाइड सॉर्टर, रीडिंग व्यू, पेज व्यू
नॉर्मल व्यू। तो इसका आंसर होगा पेज व्यू। तो MS पावरपॉइंट 2016 में ये व्यू आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, इंस्ट्रक्शन डिकोडर ब्लैंक का एक हिस्सा है, मतलब इंस्ट्रक्शन जो है डिकोडर वो किसका हिस्सा है? HDD का है नहीं, कैश मेमोरी है, कंट्रोल प्रोग्राम है, तो ये पार्ट होता है CPU का। क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए ब्लैंक का उपयोग करते हैं। मतलब हर एक स्लाइड को अगर हमें अलग अलग प्रेजेंट करना है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? तो स्लाइड ट्रांजिशन बटन का। क्वेश्चन नंबर 15, MS एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, इसका पहचान करें। तो पहला है लेफ्ट राइट सेंटर, ये होता नहीं है। हाई लो और मीडियम, ये भी नहीं होता है। लेफ्ट राइट और मिडिल, ये भी नहीं होता है। इसका आंसर होगा नॉर्मल, वाइड और नैरो। क्वेश्चन नंबर 16, नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप किसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसका होगा कंट्रोल पैनल का। कंट्रोल पैनल में जाके हम टाइम और डेट को वहां पर सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? तो डेटा कैशिंग, नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग, TCP/IP, फायरवॉल और नेटवर्क डेटा फिल्टरिंग। इसका आंसर होगा 2, नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग, ये प्रोवाइड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 18, MS वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी भाग कोने में मेन्यू बटन है जिसे ब्लैंक कहा जाता है, तो इसे हम लोग फाइल कहते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी, ठीक है, ऊपरी कोने में जो मेन्यू है सबसे पहला, ये इसका फाइल मेन्यू है। क्वेश्चन नंबर 19, MS एक्सेल में फैक्ट फंक्शन ब्लैंक श्रेणी का है, तो फैक्ट फंक्शन जो है वो मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री ग्रुप का है वो। क्वेश्चन नंबर 20, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए ब्लैंक मेन्यू पर क्लिक किया जाता है। इसका ऑप्शन है इंसर्ट मेन्यू पर क्या करते हैं हम लोग? क्लिक करते हैं। यहाँ भी देखिएगा, इंसर्ट में जाएंगे, आपका टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, MS एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए ब्लैंक टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना पड़ता है, तो इसका आंसर होगा रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। MS एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से नहीं है? मतलब आपने कोई डॉक्यूमेंट खोला, उसमें काम किया, उसको सेव करना है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहला Alt+S, ऐसा कोई कीवर्ड होता ही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। फाइल ऑफिस मेन्यू के अंतर्गत सेव का विकल्प सही है, Ctrl+S भी सही है, सेव आइकन का भी सही है। तो फर्स्ट नंबर जो गलत है वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए ब्लैंक का उपयोग करते हैं, तो इसका होगा Ctrl+A। MS वर्ड 2016 में फाइलों को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए ब्लैंक पर क्लिक करना चाहिए, तो होगा फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे, तो इसको हम पासवर्ड से सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन 25, MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प ब्लैंक मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है, तो इसका आंसर होगा रिव्यू। रिव्यू मेनू के अंतर्गत जो है आप प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट ऑप्शन को देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26, MS एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिड्स उपलब्ध होते हैं? तो इसका आंसर होगा ओनली 1। आते क्वेश्चन नंबर 28, विंडो XP होम वर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, ये सुविधा उसमें उपलब्ध नहीं है। 29, MS पावरपॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो राइट एरो की का यूज करते हैं अगले स्लाइड पर जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, हार्डवेयर डिवाइस को ब्लैंक के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा कंट्रोल पैनल को के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हार्डवेयर डिवाइस को हम लोग अटैच कर सकते हैं। किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन का लोगो
प्राप्त करने के लिए लोगों को ब्लैंक में डालना चाहिए। मतलब कि अगर किसी भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स में के लिए एक ही जगह पे अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो पुट करना है, ठीक है, तो उसको कहां पे पुट करोगे? उसका आपका आएगा मास्टर स्लाइड। इसमें एक ऑप्शन ही दिया हुआ है, मैं बता दे रहा हूं। इसका आंसर होगा मास्टर स्लाइड में जाएंगे तो वहां पे अगर आप कोई भी चीज पुट करते हो तो वो सारे स्लाइड में एक साथ अप्लाई होगा। क्वेश्चन 32, एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है? तो जो शब्द फिट नहीं होता वो अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। मतलब आपका वो सिंपल बात है, वो ऑटो रैप हो जाता है वो, ठीक है। ऑटो रैप फीचर है एमएस वर्ड का। क्वेश्चन 33, ब्लैंक एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है, तो डिफॉल्ट आपका होता है लैंडस्केप। अब देखिएगा एमएस पावर पॉइंट कह रहा है, अगर ये वर्ड का था तो यहाँ पे पोर्ट्रे होता। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन 34, एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया गया है? तो इसका आंसर होगा 72। वर्कशीट में ही क्यों, आप एमएस वर्ड में आओ, वहां भी आपको मैक्सिमम जो मिलेगा फॉन्ट साइज वो 72 मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट कितना 72 है। टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? तो इसमें स्लांटेड इटैलिक, मतलब स्लांटेड इटैलिक जो है अवेलेबल नहीं है। इटैलिक है, बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक है, स्लांटेड इटैलिक अवेलेबल नहीं होता है। 36, मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग करते हैं? तो हम करते हैं पीसीआई बस का यूज। अब आते क्वेश्चन 36, मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा पीसीआई। 37, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए ब्लैंक का उपयोग करना चाहिए। तो एमएस वर्ड में किसी भी चूजन टेक्स्ट को अगर फॉर्मेटिंग करना हो तो क्या किसका यूज करेंगे? तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार का हम यूज करेंगे। 38, कर्नल क्या है? तो कर्नल ओएस का मध्य भाग है, ठीक है। ओएस का दो पार्ट होता है, कर्नल और आपका सेल। कर्नल होता है इनर पार्ट और सेल आपका होता है आउटर पार्ट। क्वेश्चन 39, यूएसबी 2.0 ब्लैंक की उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। मतलब यूएसबी 2.0 जो है उसका हाईएस्ट ट्रांसफर रेट क्या है? तो उसका हाईएस्ट ट्रांसफर रेट है 480 मेगाबिट। क्वेश्चन नंबर 40, सेल साइज के अंतर्गत एक रो को फॉर्मेट करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑटो फिट रो हाइट। क्वेश्चन नंबर 41, फाइल ऑर्गेनाइजेशन ब्लैंक से संबंधित है। तो फाइल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिकॉर्ड्स को लॉजिकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता है। 42, www ब्राउजिंग के लिए ब्लैंक प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, HTTP का यूज करता है वो। 43, एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? तो एमएस एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के अंदर इसमें कौन सा पार्ट नहीं है? तो इसमें आपका डेसिमल पॉइंट स्टाइल अवेलेबल नहीं होता। परसेंट होता है, डिक्रीज डेसिमल होता है और कॉमा स्टाइल भी होता है, बट ये वाला नहीं आता है। 44, मेल मर्ज में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, उनकी पहचान करें। तो कौन कौन सा होता है ऑप्शन? तो पहला आपका आगे इसमें क्या क्या है? यूज करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो इनमें से यही फर्स्ट आंसर जो कि आपका सही है। यूज ओल्ड डॉक्यूमेंट होता नहीं है, मीनिंग लेबल्स होता नहीं है, लेटर्स, फाइल्स और टेम्पलेट अलग अलग चीज में आता है, ये सिलेक्टेड स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड साइकिल विकल्प नहीं है? इसका आंसर होगा बैक साइकिल।
46 यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं, इसमें 00, 11, 24, 39 और एक स्मूथ लाइन स्कैटर चार्ट बनाते हैं, तो फिर एक्सेल सीट में वक्र का आकार क्या होगा? तो एक परवलय होगा, ठीक है, मतलब ये एक्चुअली पैराबोला शेप में होगा ये। क्वेश्चन नंबर 47 एक कंपाइलर आमतौर पर ब्लैंक पेजेस का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है, तो इसका आंसर होगा 4 और 6। 48 नंबर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करें, तो इसका आंसर होगा SAP। FTP प्रोटोकॉल है, HTTP प्रोटोकॉल है, SMTP प्रोटोकॉल, SAP उसके अंदर नहीं आता। 49 निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पस के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा जॉयस्टिक। क्वेश्चन 50 टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको ब्लैंक की आवश्यकता होती है, मतलब टेलीफोन लाइन को यूज करके अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध करवाना हो तो आपको किसका यूज पड़ेगा, तो आपको मॉडेम का यूज पड़ेगा। मॉडेम जो है वो डिवाइस है जो कि आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में क्या करता है, चेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51 MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इश्यू को ब्लैंक विकल्प के साथ प्रबंधित किया जा सकता है, इसका होगा टेक्स्ट रैपिंग के द्वारा। 52 MS एक्सेल के फॉर्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है, फॉर्मूलाज में कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन आप यूज नहीं कर सकते, तो वो होगा एल्स। 53 एक लोडर ब्लैंक के लिए जिम्मेदार है, एक लोडर किस चीज के लिए जिम्मेदार है, तो वो एग्जीक्यूशन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 मेन मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो इसमें आपका आएगा डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप, लेबल्स और ईमेल्स, ये सब आपका मेन मर्ज डॉक्यूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 55 MS एक्सेल में डिफॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर कम करने के लिए, मतलब MS एक्सेल का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है उससे हम लोग अगर चौड़ाई को 2.0 चाहते हैं कम करना, तो क्या करना पड़ेगा, कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करके और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विंडो विकल्प का यूज करेंगे। 56 मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है, तो आपका आंसर होगा पिन। क्वेश्चन 57 MS वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है, ठीक है, इसका आंसर होगा डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकन पर डबल क्लिक कर लीजिए तो वो आपका ओपन हो जाएगा। 202.121.75.96 यह एक ब्लैंक IP एड्रेस है, तो किस क्लास का IP एड्रेस है, तो ये क्लास C का IP एड्रेस है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा सेल है, इनमें से कौन सा जो है मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है, तो क्या होगा पावर पॉइंट। 60 MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहां प्रदर्शित, क्वेश्चन नंबर 60 MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहां प्रदर्शित होता है, तो इसका आंसर होगा बॉटम लेफ्ट। बॉटम लेफ्ट में इसके स्क्रीन पर आपको वहां पे उसका नाम मिल जाएगा। तो इसके साथ ये वीडियो यहाँ पे एंड होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी और ऐसे वीडियो के साथ बने रहने के लिए, ऐसे वीडियो के पहुंच अपनी तक बनाने के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं तब तक एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।